मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 दिसंबर, मिड डे एडिशन में आपसे कुछ बात मुझे करनी है गोल्ड और सिल्वर के बारे में। आज स्पेशली बात करेंगे नेचुरल गैस पे, स्पाइसेस काउंटर पे और गुआर पे, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा मूव आ रही है और मूव तो आ रही है आपको बेस मेटल काउंटर में भी। तो कल क्रिसमस की छुट्टी है। आज के दिन यूएस में अर्ली क्लोजिंग है और अर्ली क्लोजिंग होगी तो उनका मार्केट जल्दी क्लोज होगा। लेकिन यूएस में आपको यहाँ पे डेटा भी है, इंपॉर्टेंट डेटा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, ये डेटा में कम लोग आने वाले हैं तो डेटा पॉजिटिव है। दूसरा डेटा यहाँ पे आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज अगर यहाँ पे कम होके आती है, पिछले बार कम होके आई थी, तो थोड़ा जो क्रूड में जो मूव है, जो आप बोलते हैं ना $5200, 5200 पॉइंट से ऊपर रहेगा या नीचे, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आता हुआ देख सकते हैं और देख सकते हैं हम $60 को आता हुआ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और यहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे कि लेवल्स यहाँ पे क्या है और किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन आज यहाँ आपको नेचुरल गैस में भी देखना चाहिए। नेचुरल गैस में काफी कॉन्ट्राडिक्टरी मूव आ रही है और इसकी वजह से ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करिए, लेकिन टाइमली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। इसमें दो चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि नेचुरल गैस में मूव क्यों आई, तो नेचुरल गैस में मूव आई है क्योंकि एलएनजी का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। तो जब डिमांड में नेचर के डिमांड वेदर की डिमांड में कमी है, तो आपको जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड वॉल्यूम में यहाँ पे यूएस ग्रिड से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक तो ये आपको पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि डिमांड फोरकास्ट जो है नेक्स्ट 2 वीक के लिए एलएनजी के ही एक्सपोर्ट के लिए ये यहाँ पे काफी ज्यादा है और डिमांड जो है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने वाला है, नेचुरल गैस का भी। लेकिन वेदर एक कंसर्न है। वेदर कैसे कंसर्न है ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि वेदर में कैसी मूव जो है वो यहाँ पे आ रही है। वेदर के हिसाब से जो डिमांड है ये यहाँ पे वेरी लो में है। लास्ट टाइम मैंने आपको हाई साइड में दिखाया था, ये वेरी लो है। वेरी लो है मतलब कि अभी बहुत ज्यादा वहां पे ठंड नहीं है जिससे कि डिमांड निकल के आए। यही कारण है कि मैंने आपको बोला था कि $5.3 तक एक अपसाइड आएगा, इसके बाद एक लेवल जो है वो यहाँ पे डाउन साइड जाने की उम्मीद है। तो लिमिटेड अपसाइड आपको नेचुरल गैस में है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो आप देखिएगा यहाँ पे मूव अगर आपको मैं दिखाऊं, $4.4 के करीब की ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है और काफी अच्छा इसने एक मूव लिया हुआ है अपसाइड में। मुझे लग रहा है कि ये एक हर्डल बन रहा है बिल्कुल। मतलब मंथली चार्ट 3 मंथ्स के ये कैंडल है, क्वार्टरली कैंडल है। तो 5.4 5.3 को ही आप यहाँ पे मान के चलेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे अपसाइड जो है रेजिस्टेंस आ सकता है। 5.3 को अगर हम 789 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो वो करीब करीब आपको 471 के करीब आता है। वही लेवल मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस आपको एमसीएक्स पे आता हुआ दिखाई दे सकता है और वहां से आपको एक वापसी जो है वो होगी प्राइसेस में और प्राइसेस फिर से एक बारी बेयरिश जोन या कंसोलिडेशन में आ सकता है। तो आज बड़ी मूव आई है, अपसाइड गया लेकिन बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे थी नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट का भी आप यहाँ पे फर्क आता हुआ देख रहे हैं क्योंकि दिसंबर से जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करा है। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में आप 440 से 470 अपसाइड एक मानेंगे और जो यहाँ पे सपोर्ट है नए कॉन्ट्रैक्ट में ये यहाँ पे 380 के करीब का होगा। ये बात हुई आपको नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की बात की है तो ये काउंटर को भी खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब $60 यहाँ पे वेनेजुएला यूएस का जिस तरीके से टेंशन चल रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे $60 $60.5 की मूव जो है वो आपको आती हुई दिख सकती है यूएस ऑयल में। हमारा ऑयल जो है यहाँ 5450 तक जाने की तैयारी कर सकता है। ये वाला लेवल मुझे लग रहा है जो इसमें डबल टॉप आपको बना हुआ है 54 50 45 के करीब। इससे पहले कि हम गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पे जाएं, आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया था और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो इस बारी अप्रिशिएट हुआ है, ये क्वार्टरली कैंडल है ताकि आपको दूर तक का दिखे। 2001 से नहीं, मैंने 1998 से इनफैक्ट यहाँ पे लिया हुआ है प्राइसेस को। तो देखिए किस तरीके से एक इसने हाई लगाया। हाई कितने का लगाया? हाई लगाया था इसने 107 का और वहां से अप्रिशिएट हुआ तो 62 आया। तो काफी ज्यादा अप्रिशिएशन हम लोगों ने देखा सिल्वर में आते हुए। कहाँ तक जाने की संभावना, जो हुआ वो हुआ, अब कहाँ तक आ सकता है? तो आने वाले समय में चाहे ये क्वार्टर ले या 2026 ले, इसको आना चाहिए 54.75। तो 55 आप मान के चल सकते हैं। तो रेशियो आपको 55 आने की यहाँ पे पूरी संभावना है और उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे चलेंगे सीधा हम चलेंगे लेवल्स पे कि लेवल्स यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो आज के दिन में देखा जाए तो 44 45
50 का भी रेंज हम लोगों ने आता हुआ इनफैक्ट देखा था। अब ये कि यहाँ पे रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, 4555 का हाई लग चुका है गोल्ड में। तो मैंने जो आपको एक लेवल्स बताए थे कि 4550 यहाँ पे आ सकता है, वो आपको आता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पे काफी थिन ट्रेडिंग है, वॉल्यूम काफी ज्यादा कम है। तो काफी ज्यादा वॉल्यूम कम में कोई भी मूव बड़ी शार्प आती है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और गोल्ड में देखा जाए तो वैसे अगर आप कहेंगे कि ऑप्शन चेन क्या बताता है, तो मैं बोलूंगी ऑप्शन चेन यही बताता है कि अभी भी अपसाइड है 4600 से लेके 4700 तक का। लेकिन आप यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो ये समय है जब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1,40,000 तक का इंतजार कर सकते हैं, अपना 25-40% तक का पोर्टफोलियो बचा के रखिए और वहां पे आप प्रॉफिट बुक करिए, बाकी में आपको निकलना चाहिए। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में आपको $72 यहाँ पे भी हम लोगों ने आता हुआ देखा था, जो कल चाइना का एक लेवल था, और चाइना में 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे $77 भी लग गया है। लेकिन अभी हमें ये चेज नहीं करना है, $75 डिसिप्लिन वे में निकलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे हैम्पर हो सकता है और क्लोजिंग प्रॉफिट कम हो सकता है। अब 2,25,000 मैंने यहाँ पे बोला था कि 2,25,000 सिल्वर यहाँ पे आ सकती है। सिल्वर ने हाई लगाया है 2,24,063 का, और मैं कहूंगी कि अब यहाँ पे आपको एक बारी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 2,24,000 आ गया। मैं आपको अब, पहले मैं बोलती थी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिए, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि एक बार प्रॉफिट बुक करिए। प्लैटिनम ने, गोल्ड ने, सिल्वर ने काफी सारे मूव दिए हैं, और 1,55,000, हाँ, 155 155% का रिटर्न सिल्वर ने इस बार ही दिया है। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा लेवल है जब आपको निकलना चाहिए। और बात की जाए अगर जिंक की, तो जिंक एक हायर साइड, मैंने 309 310 मॉर्निंग वाले में बोला था, 312 315 तक आप जिंक को मान के चलिए। एल्यूमिनियम काफी दिनों से मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में 97% कैपेसिटी पे जो चाइनीज स्मेल्टर्स है वो काम कर रहे हैं, और काफी ज्यादा इसकी डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स आप देखिए, हिंडाल्को, नैल्को या HAL देख सकते हैं। तो HAL मैं बोल रही हूँ, हिंडाल्को, नैल्को, ये सब आप देखिए, आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स भी कितने ज्यादा इस पे बढ़े हुए हैं। और 2026 में उसमें और भी ज्यादा मूव जो है वो आएगी, क्योंकि इसका स्टॉक्स यहाँ पे काफी टाइट हुआ है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर अब यहाँ पे 1174 के लेवल पे बंद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 1200 आने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है कॉपर में। एक रीजन और भी है कि अब यहाँ पे ट्रंप ने फिर से यहाँ पे थ्रेट दिया है कि 2026 में वो सेमी फिनिश्ड कॉपर पे टैरिफ लगा सकते हैं, और यही कारण था कि कॉपर यहाँ पे भागा था। और कॉमिक्स का जो कॉपर है वो प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे इन्वेंट्री ज्यादा है। एलएमई में इन्वेंट्री मतलब कि रेंज में है, जबकि शंघाई में इन्वेंट्री आपको लगातार कम हो रही है। तो इस वजह से भी कॉपर में आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। और कॉपर की एक बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी कोडेल्को के साथ चाइना का एक करार हुआ है, जिसमें कि कोडाल्को चाइना को रॉ कॉपर जो है, ओर जो है वो प्रोवाइड करेगा, और ये रिकॉर्ड हाई प्राइस पे हुआ है। चाइना की हमेशा से स्ट्रैटेजी होती है, जब भी प्राइसेस नीचे होता है तब जाके वो इस तरीके के करार को करते हैं। लेकिन इस बार चाइना ने रिकॉर्ड हाई प्राइस पे करा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्कैरसिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। जबकि ग्रासपर्क के बारे में देखा जाए, 3% का सप्लाई साइड था, वो अभी अभी भी बंद है, ऑपरेशनल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो सप्लाई डिसरप्शन है वो कॉपर की डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए स्पाइसेस काउंटर पे देखा जाए तो स्पाइसेस में 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पे टर्मरिक दिख सकता है। और एक चीज ये है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिसंबर में छुट्टियों में मंडी में एक्टिविटीज कम हो सकती हैं, एग्री कमोडिटीज में उसका असर आता हुआ देख सकते हैं। तो 17,000 के करीब आपको, इनफैक्ट अगर आप कोई लोग लॉन्ग में हैं तो वहां पे निकल सकते हैं। जबकि जीरा जो है वो 22,000 जाने की कोशिश करेगा। धनिया के बारे में देखा जाए तो धनिया में एक करेक्शन मोड, यानी कि छुट्टी वाले मोड पे यहाँ पे एग्री कमोडिटीज भी आ गई हैं। तो नीचे की तरफ 10,225 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। और कार्डमम में भी लगभग यहाँ पे रेंज है, लेकिन रेंज किस कमोडिटी में नहीं है, वो है यहाँ पे काफी दिन डाउनसाइड लेवल के बाद आज ग्वारगम ग्वारसीड में फिर से 2 दिनों के मूव के बाद अब एक अपसाइड है। तो 10,800 मुझे ग्वारगम में लग रहा है। ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे अगेन यहाँ पे लग रहा है 5,800 तक के लेवल्स जो है वो आता हुआ दिखेगा। और कोकुड में मैंने आपको 3,200 बोला था, 3,200 के काफी नजदीक की कमोडिटी है। कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में फिलहाल अभी आपको गिरावट
जारी रह सकती है। तो ये आज का अपडेट था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन मुझे सतर्क करना था कि अब यहाँ पे आपको चाइना में भी यहाँ पे कह सकते हैं कि बाइंग थोड़ा सा आप यहाँ पे रेजिस्ट कर सकती है, क्योंकि जो RSI है 85 90 से ऊपर जा चुका है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और वैसे सिचुएशन में कोई भी कमोडिटी हो या स्टॉक्स हो, कम दिन ठहरते हैं, और ये हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हो रहा है। थैंक यू।